वेलकम टुडे 8 और आज की इस डे में हम लोग बात करने वाले हैं फंक्शंस के बारे में। फंक्शन क्या चीज है पाइथन प्रोग्रामिंग में? मैं आप लोगों को फंक्शन की डेफिनेशन सुनाऊं तो फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट रन इन दिस कोड। ये हमारे पास एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, तभी रन होता है जब हम इसको कॉल करें। मान लीजिए आप लोगों ने इस लाइन का कोड लिख दिया, उसके बाद आप लोगों को कुछ चीजें चाहिए, कुछ लाइन चाहिए, उसको ढूंढते रहेंगे। इसी तरह हम एक एक फंक्शन बनाकर उसके अंदर हम कोड लिखते हैं। जब हमें वो फंक्शन यानी हमें वो जो कोड चाहिए होता है, हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं, वो फंक्शन हमारे पास रन हो जाता है। इस तरह हम फंक्शंस को पाइथन प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। उसके बाद अब फंक्शंस में हमारे पास पैरामीटर्स, आर्गुमेंट्स भी होते हैं। पैरामीटर क्या चीज है, आर्गुमेंट क्या चीज? मान लीजिए आप लोग कोई वेरिएबल बनाते हैं, उस वेरिएबल की आप लोग वैल्यू देते हैं। अब जो हमारे पास वेरिएबल है वो हमारे पास पैरामीटर है, हमारे पास उसकी वैल्यू होगी, वो हमारे पास आर्गुमेंट है। फंक्शंस कैसे बनाने पाइथन प्रोग्रामिंग में? तो उसके लिए आपको डेफ कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। आप लोग डेफ कीवर्ड का यूज करेंगे, उसके बाद आप लोग अपनी मर्जी से किसी भी नाम का कोई भी फंक्शन बना सके। आप लोग एक वेरिएबल बनाते हैं, उसी तरह आप कोई भी फंक्शन बनाकर उसके सामने पैरेंथेसिस लगाकर, कॉलन लगाकर उसके बीच में आप लोग जितना चाहे कोड लिख सकते हैं। फिर हाँ, जब आप लोगों को वो कोड चाहिए होगा, आपको उसको कॉल करना पड़ेगा। जब तक आप लोग उसको कॉल नहीं करेंगे, वो फंक्शन नहीं रन होगा अगर आप लोगों ने 1000 लाइंस ऑफ कोड भी लिखा हो। तो आपने कैसे यूज करने पाइथन प्रोग्रामिंग में? चलिए बिना टाइम वेस्ट किए, सो लेट्स गेट started. When to learn Python but don't know where to start? Join me for 30 days of Python, step by step, simple lessons and real projects. तो भाई सबसे पहले हम बात करेंगे फंक्शंस आपने बनाने कैसे हैं। फंक्शंस को बनाने के लिए हम डेफ कीवर्ड का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर डेफ कीवर्ड का यूज़ करता हूँ। अब यहाँ पर मैं अपनी मर्जी से कोई भी फंक्शन बना सकता हूँ। मैं ग्रीटिंग के नाम से मैं कुछ भी बना सकता हूँ, ठीक है। पैरेंथेसिस लगाकर आपने कॉलन लगा देना, कॉलन मस्ट है, वरना आपके पास फिर ये इंडेंटेशन का एरर आएगा और एरर भी आपके पास कॉलन आप लोगों ने मस्ट लगाने। उसके बाद अब यहाँ पर मैं अपनी मर्जी से कोई भी कोड राइट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर हमने जितनी भी टॉपिक्स पर डिक्शनरी, लिस्ट, टॉपल, ये सब मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं जस्ट आप लोगों को चेक कराना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ हेलो फ्रॉम अ फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पर अब मैंने अपना फंक्शन, मैंने अपना कोड कंप्लीट कर लिया, तो मैं लाजमी इस फंक्शन को कॉल करूँगा कि भाई अब हमारा काम कंप्लीट हो गया, आप आ जाए, यहाँ पर रन हो जाए, ठीक है। तो मैंने किसके नाम से फंक्शन बनाया? ग्रीटिंग के नाम से। तो मैं ग्रीटिंग लगाकर पैरेंथेसिस यानी मैंने उस फंक्शन को कॉल कर दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये मेरे पास प्रिंट कर देगा हेलो फ्रॉम अ फंक्शन, ठीक है। ये अब मान लीजिए मैं यहाँ ये हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा को मतलब लिख लेता हूँ कोड। क्या मेरे पास रन होगा? नहीं होगा। इसने मेरे पास एम्प्टी कुछ भी नहीं दिया। जब तक मैं यहाँ पर फंक्शन को कॉल नहीं करूँगा तब तक मेरे पास फंक्शन रन नहीं होगा, कभी भी किसी सूरत में भी रन नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं पैरामीटर्स की। अब पैरामीटर्स मैंने कहा कि आपके पास फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल की आपके पास वैल्यू भी है। अब जो हमारे पास वेरिएबल है वो हमारे पास पैरामीटर है फंक्शन में, एग्जांपल दे रहा हूँ, और जो मेरे पास वैल्यू है वो मेरे पास आर्गुमेंट है, उसको आर्गुमेंट कहा जाता है। तो मैं यहाँ पर डेफ नेम के नाम से एक फंक्शन बना देता हूँ। मैं यहाँ पर अब उस बंदे की एज दूंगा। अब जो मैंने यहाँ पर एज लिखा, ये मेरे पास पैरामीटर है, ये मैंने बंदे से इनपुट लिया, ठीक है। अब यूजर इसमें आउटपुट देगा, आउटपुट वो आर्गुमेंट की फॉर्म में देगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कॉलन लगाकर मैं कहता हूँ प्रिंट कर दो मेरे पास एज को। अब इस फंक्शन को मैं कॉल करूँगा तो मैं यहाँ पर आर्गुमेंट्स में कॉल कर देता हूँ। तो मैं कहता हूँ नेम के नाम से जो मैंने फंक्शन बनाया उसने एज डाल देना 14, ठीक है। मैं यहाँ पर इस तरह करता हूँ, एब्स्ट्रिंग का यूज़ करता हूँ। मैं कहता हूँ माई नेम इज़ और कर्ली ब्रेसेस में एज डाल देता हूँ, ठीक है। अभी मैं इसको रन करता हूँ तो ये मुझे दे देगा माई एज इज़ 14। तो यहाँ पर मैंने पैरामीटर को पास कराया और उसमें मैंने आर्गुमेंट को दिया। अब आप आर्गुमेंट लाजमी देंगे। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर आर्गुमेंट नहीं देता हूँ, मैं इसको रन कर देता हूँ, तो ये मेरे पास एरर आएगा कि आपने यहाँ पर आर्गुमेंट देना था, नेम मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट एज, यानी एज ही आपने आर्गुमेंट नहीं दी, वैल्यू नहीं दी, तो ये आपके पास एरर आएगा। तो इसीलिए आपको आर्गुमेंट देना पड़ेगा जब आप पैरामीटर्स का यूज़ करेंगे। अब उसके बाद बात करते हैं कि आप मल्टीपल आर्गुमेंट्स कैसे दे सकते हैं। यानी आप चाहते हैं कि मैं एज, मुझसे एज के बारे में पूछा गया, ठीक है, और एज में मैं 16, 14, 15 सारे देता हूँ, मैं मल्टीपल एजेस देता हूँ। तो ये पॉसिबल है कि मैं हर एक की अलग अलग से पैरामीटर बनाऊंगा कि फर्स्ट एज, सेकेंड एज, थर्ड एज नहीं। अगर आप लोग मल्टीपल आर्गुमेंट्स पास कराना चाहते हैं या आपसे कोई पूछ लेगा भाई मुझे स्टूडेंट्स के नेम दे दो, अब हर एक आप नेम 1, नेम 2, नेम 3 इस तरह पैरामीटर लिखते जाएंगे। ये भी इसका भी एक इलाज है। मान लीजिए मैं फंक्शन बनाता हूँ स्टूडेंट्स के नाम से, ठीक है, और इसमें मैं डाल देता हूँ, आपने यहाँ पर ये साइन लगा देने, ठीक है, और आर्क्स लिख देने। या आप लोग यहाँ पर नेम्स लिख दे अपनी मर्जी से, ठीक है, आपने नेम्स लिख दिया। अब उसके बाद मैं यहाँ पर कहूँगा प्रिंट कर देना मेरे पास एफ स्ट्रिंग में द स्टूडेंट्स
स्टूडेंट लिस्ट इन द क्लास 5, ठीक है। और यहाँ पर आपने नेम्स दे देने, ठीक है, नेम्स दे देने। अब उसके बाद मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा, तो मैं कहूँगा कि स्टूडेंट, इसमें मेरे पास फर्स्ट है समीर लिख देता हूँ मैं। यहाँ पर मल्टीपल जितना आप चाहें लिख सकते हैं, पाइथन में लिख देता हूँ, उसके बाद C++ लिख देता हूँ मान लीजिए, और जावा लिख देता हूँ, तो बस ये काफ़ी। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो ये मुझे क्या आउटपुट ये कहते हैं, द स्टूडेंट लिस्ट इन द क्लास 5 समीर पाइथन C++ जावा। इसमें मुझे सारे यानी मुझे मल्टीपल आर्गूमेंट्स में इसमें इंटर कर सकता हूँ। सिर्फ आपने ये साइन लगा देना, यानी ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है कि आपके पास मल्टीपल आएंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं डिफ्यूल पैरामीटर के बारे में। अब डिफ्यूल पैरामीटर के कि आप आर्गूमेंट नहीं दे सकते, यानी मान लीजिए आप आर्गूमेंट नहीं देना चाहते, तो आप पैरामीटर में आर्गूमेंट यानी आप वेरिएबल के साथ ही वैल्यू लिखना चाहते हैं, तो ये भी पॉसिबल है हमारे पास। मान लीजिए मैं फंक्शन बनाता हूँ इन्फो के नाम से, और मैं कहता हूँ नेम इज इक्वल्स टू, मेरे पास है समीर, ठीक है। तो मैंने एक पैरामीटर में आर्गूमेंट दे दिया, ठीक है। अब मैं कहूँगा प्रिंट कर देना मेरे पास नेम को जस्ट प्रिंट कर देना, और इन्फो मैं ये एम्प्टी दे दूँ। मैंने यहाँ पर कोई भी आर्गूमेंट नहीं दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पर पैरामीटर तो पास किया, बट मैंने उसके साथ ही वैल्यू भी लिख दी है। तो मैं भी इसको रन करता हूँ, तो ये मुझे समीर प्रिंट करके दे देगा भाई, इसने दे दिया। अब यहाँ पर आप मान लीजिए यहाँ पर आपने पैरामीटर के साथ आर्गूमेंट दे दिया, और आप यहाँ पर भी दे देते हैं पाइथन, ठीक है। तो ये अब मेरे पास किस नेम को प्रिंट करेगा, इसको करेगा, ठीक है, इसको करेगा, या मेरे पास आर्गूमेंट में जो मैंने दी इसको करेगा। तो ये मेरे पास एग्जैक्टली पाइथन को ही प्रिंट करेगा, क्योंकि आप जो चीज़ अगर पैरामीटर के साथ आपने वैल्यू दे दी है, आर्गूमेंट आपने खाली रख दिया, जिस टाइम आप फंक्शन को रन करेंगे, तो ये ठीक है। अगर आप लोग जिस टाइम फंक्शन को कॉल करेंगे उस वक्त आपने आर्गूमेंट भी दे दिया, तो वो आपके पास जस्ट वही प्रिंट करेगा, आपके पास डिफ्यूल पैरामीटर को फंक्शन रिटर्न नहीं करेगा। तो ये हो गया डिफ्यूल पैरामीटर कि आपने पैरामीटर के साथ ही वैल्यू लिख देनी है, आर्गूमेंट दे देनी है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास आते हैं कीवर्ड आर्गूमेंट्स। अब कीवर्ड आर्गूमेंट्स क्या है, जिस तरह हम डिफ्यूल पैरामीटर का यूज़ किया, ठीक है, पैरामीटर में वैल्यू दे दी, इसी तरह हम कीवर्ड आर्गूमेंट्स का भी यूज़ करते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर लैंग्वेजेस के नाम से एक फंक्शन बना लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ नेम, उसका नेम क्या है, उसकी रेटिंग क्या है भाई, ठीक है। तो ये दो चीज़ें मैं डाल देता हूँ, मैंने ये पैरामीटर ऐसा पैरामीटर पास किया। अब मैं उसके बाद प्रिंट करूँगा स्ट्रिंग में द नेम ऑफ अ लैंग्वेज इज, और आपने यहाँ पर नेम दे देना, ठीक है, एंड द रेटिंग इज, और आपने यहाँ पर रेटिंग दे देनी भाई, ठीक है, यहाँ पर द रेटिंग इज दिस वन। अब उसके बाद मैं यहाँ पर लैंग्वेजेस को कॉल कर देता हूँ, जो मैंने फंक्शन बनाया लैंग्वेजेस, यहाँ पर मैंने मिस्टेक की है, स्पेलिंग मिस्टेक, लैंग्वेजेस, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जल्दी से लैंग्वेजेस को कॉल करता हूँ। अब यहाँ पर मैं कीवर्ड आर्गूमेंट का यूज़ करना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पर नेम दे देता हूँ, नेम इज इक्वल्स टू, मेरे पास है पाइथन, ठीक है, पाइथन है मेरे पास, और रेटिंग उसकी मेरे पास है रेटिंग। अब ये साथ में मैं यहाँ पर जो मैंने पैरामीटर्स लिखे वो भी मैं साथ में लिख रहा हूँ, इसको कीवर्ड आर्गूमेंट कहते हैं, कि आप साथ में पैरामीटर्स भी लिखें, उसके आर्गूमेंट्स भी लिखें, वो भी आप जब फंक्शन को कॉल करें तो इसको कीवर्ड आर्गूमेंट कहते हैं। इसकी रेटिंग है 4.5 मान लीजिए, ठीक है। तो ये हमारे पास कीवर्ड आर्गूमेंट है। या मैं इस नेम को रिमूव कर देता हूँ भाई, इसको मैंने रिमूव कर दिया, या मैं पहले आपको ये रन करके दिखा देता हूँ। द नेम ऑफ द लैंग्वेज पाइथन एंड द रेटिंग इज 4.5, ठीक है। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, इसको मैंने रिमूव कर दिया। मैंने यहाँ पर कीवर्ड आर्गूमेंट का नहीं यूज़ किया, सिर्फ एक दफ़ा यूज़ किया। ये फिर भी मुझे देगा द नेम ऑफ लैंग्वेज इज पाइथन एंड द रेटिंग, बट आपने सीक्वेंस का ख्याल रखना है कि आपने नेम दिया उसके साथ आपने देने, आपने रेटिंग दी उसके साथ आपने लिखने। अगर आप लोग आगे पीछे गड़बड़ करेंगे तो ये आपके पास एरर आ जाएगा। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर नेम लिख देता हूँ, मैं कहता हूँ ये इसका नेम है, ठीक है, और मैं यहाँ पर, और अभी मैं इसको रन करता हूँ तो ये मुझे एरर दे रहे भाई, लैंग्वेज को मल्टीपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट नेम। तो मैंने यहाँ पर जो नेम फर्स्ट पे था मैं सेकंड पे ले आया उसको, तो ये इस तरह आपको एरर देगा भाई। तो ये हमारे पास कीवर्ड आर्गूमेंट्स होते हैं। तो फंक्शंस आपने कैसे बनाने हैं, और इसके बाद पैरामीटर्स कैसे बनाने हैं, आर्गूमेंट्स क्या होते हैं, और मल्टीपल आर्गूमेंट्स के लिए आपको ये साइन लगाना पड़ता है। और इसके बाद डिफॉल्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं, यानी आप पैरामीटर में आर्गूमेंट दे देते हैं। और इसके बाद कीवर्ड आर्गूमेंट्स क्या होते हैं, यानी आप जिस वक्त फंक्शन को कॉल करेंगे आप उसके बाद
कीवर्ड्स का भी यूज़ कर लेते हैं जो कि आप लोग एज अ पैरामीटर पास करते हैं। ये हमारे पास यही फंक्शन है। अगर आप लोगों को अब भी समझ में नहीं आया, डिटेल में आप लोगों को जाने, तो ये मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में W3 स्कूल का लिंक दे दूंगा। एक और वेबसाइट है, मैं गीक्स फॉर गीक्स का भी लिंक दे दूंगा। आप लोग वहाँ पर जाके फंक्शन को डीपली भी समझ सकते हैं। और इसके बाद अब चलिए चलते हैं, एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाते हैं स्टूडेंट्स के बारे में, स्टूडेंट रिजल्ट के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपनी एप्लीकेशन फ़ोन बुक। तो उसके लिए मैं यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक वेरिएबल ले लेता हूँ फ़ोन बुक के नाम से, जो कि मेरे पास एक एम्प्टी डिक्शनरी है। भाई मैंने एक डिक्शनरी बना ली जिसमें मैं लोगों के नेम्स और उनके फ़ोन नंबर्स को स्टोर करूँगा। उसके बाद मैं फंक्शंस बनाऊंगा, अलग अलग फंक्शन, जैसे ऐड फंक्शन करने आपको, उसके बाद अपडेट करने, डिलीट करने, सर्च करने, ये सारे फंक्शंस बनाने वाले। फर्स्ट तो हमारे पास होगा ऐड कॉन्टैक्ट, इसके नाम से मैंने एक फंक्शन बना लिया। और उसके अंदर मुझे चाहिए बंदे का नाम और उसका नंबर, जो कि मैंने एज अ पैरामीटर पास किया। और यहाँ पर मैं कहूँगा कि आपने फ़ोन बुक में से आपने नेम को ले लेने, ठीक है, और वो मेरे पास इक्वल्स टू हो जाएगा नंबर के, ठीक है। आपने मेरे पास फोन बुक में नेम और नंबर को आपने डिक्शनरी यानी की वैल्यू पेयर्स की फॉर्म में आपने ले लेना है। ये हमारे पास हो जाएगा ऐड कॉन्टैक्ट। यानी अब यहाँ पर यूजर आर्गुमेंट पास करेगा, वो हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो पहले हम फंक्शंस बना लेते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड फंक्शन है सर्च कॉन्टैक्ट के नाम से। सर्च कॉन्टैक्ट, और सर्च कॉन्टैक्ट में हमें सिर्फ नेम चाहिए, हम सिर्फ नेम देंगे, उसका नंबर हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो सर्च करने के लिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो कहूँगा, अगर मेरे पास नेम नॉट इन फोन बुक हुआ, ठीक है, तो आपने प्रिंट कर देने मेरे पास एफ स्ट्रिंग में नेम इज नॉट फाउंड इन फोन बुक, ठीक है। एल्स अगर मेरे पास नेम हुआ तो आपने क्या करना है, आपने प्रिंट कर देने मेरे पास एफ स्ट्रिंग में नेम, जो कि मेरे पास यूजर का नेम होगा, ठीक है, जिसका फोन नंबर हमने सर्च करना है कि इस बंदे का नंबर मुझे दे दो, नंबर इज, और आपने फोन बुक में से आपने नेम को ले लिया, उसका जो मेरे पास वैल्यू होगा, जो नंबर होगा, आपको वो मेरे पास रिटर्न कर देने। और यहाँ पर मैं एक और प्रिंट फंक्शन का यूज कर लेता हूँ कि नेम जो हम इंटर करेंगे इज ऐड सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये लिया। अब उसके बाद हमारे पास थर्ड फंक्शन है डेफ कीवर्ड के नाम में से मैं फंक्शन बना लेता हूँ अपडेट के नाम से। अपडेट कॉन्टैक्ट के नाम से, और अपडेट में मुझे चाहिए नेम उस बंदे का नाम चाहिए, और मैं जो न्यू नंबर एंटर करूँगा, मैंने नंबर को अपडेट करना है, तो मैं यहाँ पर न्यू नंबर के नाम से डाल देता हूँ। तो मुझे न्यू नंबर एंटर करने पड़ेगा, ये मैं एज अ पैरामीटर पास करूँगा। अब मैं इसमें आर्गूमेंट्स डालूंगा, वो बात की बात है। अब मुझे चाहिए उसके बाद, हाँ, मैंने अपडेट करना है, तो मैं यहाँ पर कहूँगा अगर मेरे पास नेम इन फोन बुक हुआ, ठीक है, ये जो नेम होगा अगर मेरे पास फोन बुक में हुआ, तो इस कंडीशन में आपने क्या करना है, फोन बुक में जो मेरे पास नेम होगा आपने वो इक्वल्स टू न्यू नंबर कर देने, न्यू नंबर, ठीक है, वो मेरे पास न्यू नंबर हो जाएगा। एल्स वरना आपने प्रिंट कर देने की नेम स्ट्रिंग में नेम, जो कि मेरे पास नेम इज नॉट फाउंड, ठीक है, या आप ये एंटर कर लें। उसके बाद हमारे पास दूसरा फंक्शन है डेफ, यानी हमने डिलीट करना है, किसी भी कॉन्टैक्ट को हमने डिलीट करना है। तो मैं डिलीट के नाम से एक फंक्शन जल्दी से बना लेता हूँ, डिलीट कॉन्टैक्ट, और इसमें डिलीट के लिए हमें नेम ही चाहिए, तो उस बंदे का नाम आप मुझे दें, मैं उसको फोन बुक डिक्शनरी से उसको डिलीट कर दूंगा। अगर मेरे पास नेम नॉट इन फोन बुक, अगर वो मेरे पास डिक्शनरी में ना हुआ, तो इस कंडीशन में आपने प्रिंट कर देना है एफ स्ट्रिंग में कि नेम इज नॉट फाउंड, जो आपने इंटर किया वो हमारे पास इज नॉट फाउंड इन फोन बुक, ठीक है। एल्स अगर मेरे पास वो हुआ तो आपने डेल कीवर्ड का यूज करना है डिलीट करने के लिए। मैं डेल कीवर्ड का यूज करूंगा, आपने फोन जो मेरे पास फोन बुक है उसमें से आपने उस नेम को डिलीट कर देंगे, भाई ये मेरे पास डिलीट कर देगा। अब उसके बाद हमारे पास है डेफ, उसके बाद डिस्प्ले, आपने शो कराने हैं यूजर को कि आपके पास ये सारे कॉन्टेक्ट्स हैं, तो उसके लिए हम डिस्प्ले के नाम से फंक्शन बनाते हैं, डिस्प्ले कॉन्टैक्ट, और इसमें कुछ भी नहीं हमने इंटर करना, क्योंकि हमने जस्ट डिस्प्ले कराना है, शो कराना है। अगर मेरे पास
कुछ भी, अगर मेरे पास यहाँ पर मैं कंडीशन लगा देता हूँ, अगर मेरे पास नल हुआ, या मैं जस्ट यहाँ पर फॉर लूप का यूज़ करता हूँ, मैं कहता हूँ फॉर। चलो भाई यहाँ पर मैं एक और कंडीशन लगा देता हूँ, अगर मेरे पास जो मेरे पास फ़ोन बुक होगा, इफ़ नॉट फ़ोन बुक, अगर मेरे पास ना हुआ तो इस कंडीशन में आपने प्रिंट कर देने भाई द फोन बुक इज एम्प्टी, ठीक है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। एल्स आपने क्या करना है, फिर आपने फॉर लूप लगानी है। मैंने आपको डिक्शनरी के बारे में बताया था कि आपके पास की वैल्यू पेयर्स होती है, आपने उस हिसाब से लूप लगाने। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट लगाऊंगा की, या मैं यहाँ पर जस्ट इजी करके नेम और उसका नंबर इन फोन बुक डॉट आइटम्स, ठीक है। और आपने उसको कैसे प्रिंट कर दें, आपने एफ स्ट्रिंग में उसको नेम और उसका फ़ोन नंबर, उसके नंबर को आपने प्रिंट कर देने भाई, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पर वाइल लूप का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हम यूज़र से इनपुट लेंगे ना, कंडीशंस लेंगे कि आपने 1 करना है, या आपने ऐड करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, आपने क्या करना है, आपने डिस्प्ले कराना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर वाइल लूप का यूज़ करूँगा। मैं कहूँ वाइल ट्रू, अभी मेरे पास फिलहाल के लिए ट्रू है, ठीक है। और यहाँ पर अब मैं यहाँ पर ये प्रिंट फंक्शन का यूज़ कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ फोन बुक मेन्यू, आपने ऐड करना है, सर्च करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, डिस्प्ले करना है, तो ये आप सब कर सकते हैं। और एग्जिट अगर आप लोग 6 चॉइस करेंगे, चूज करेंगे, तो उसके बाद आपके पास प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर यूजर से इनपुट लेता हूँ, ठीक है। और मैं इनपुट इंटीजर में लेना चाहता हूँ, इनपुट एंटर योर चॉइस। आप अपनी चॉइस एंटर करें, बट आपने 1 से लेकर 6 तक आपने अपनी चॉइस एंटर करनी है भाई। तो अब यहाँ पर मैं कंडीशंस का यूज़ करूँ, मैं कहूँगा इफ़ अगर मेरे पास यूज़र इनपुट इज इक्वल्स टू 1 हुआ, तो इस कंडीशन में आपने क्या करना है, आपने करना है कि जो हमारे पास 1 कंडीशन के ऐड कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब ऐड कॉन्टैक्ट में हमने 2 पैरामीटर पास किए थे यहाँ पर, कि आपके पास एक नेम होगा, एक नंबर होगा, तो वो हम यहाँ पर ले लेते हैं। मैं कहता हूँ आपने फर्स्ट यूज़र से इनपुट लेने, इनपुट enter your number, ठीक है। और इसके बाद आपने नंबर ले लेने भाई, नंबर क्या है, इनपुट enter your number, आपने यूजर से ले लिया। अब हम जो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है ना ऐड कॉन्टैक्ट, अब हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे भाई। अब यहाँ पर मैं उस फंक्शन को कॉल करता हूँ, मैं कहता हूँ ऐड कॉन्टैक्ट के नाम से जो मेरे पास फंक्शन है उसको कॉल करो। अब उसमें हमारे पास 2 पैरामीटर्स हैं, एक नेम है और एक हमारे पास नंबर है। तो जो मैंने यहाँ पर यूजर से इनपुट ली वो मैं एज अ आर्गुमेंट यहाँ पर डाल रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ नेम और साथ में उसका नंबर, ठीक है, ये नंबर हो जाएगा। अब उसके बाद सेकंड कंडीशन लगाते हैं, एलिफ अगर यूजर इनपुट मेरे पास इक्वल्स टू 2 हुआ, तो 2 नंबर पर हमारे पास है सर्च। और सर्च करने के लिए हमने यहाँ पर एक ही पैरामीटर पास किया था नेम के नाम से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर यूजर से इनपुट लूंगा कि भाई आपने कौन सी किस नाम का बंदा आपने सर्च करना है, उसका नंबर आपने फाइंड करना है। तो मैं कहूँ एंटर द नंबर टू एंटर द नेम टू सर्च, ठीक है, आपने कौन सा नेम सर्च करना है। तो अब यहाँ पर मैंने जो फंक्शन बनाया था सर्च कॉन्टैक्ट के नाम से, अब उस फंक्शन को मैं यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ और उस फंक्शन में मैंने एक ही पैरामीटर दिया था नेम। अब उसका आर्गुमेंट मैं यहाँ पर दे रहा हूँ जो कि मैंने यहाँ पर यूजर से इनपुट लिया, ये अब उसका आर्गुमेंट हो जाएगा जो यूजर मेरे पास एंटर करेगा, ठीक है भाई। अब उसके बाद हमारे पास यूजर इनपुट अगर मेरे पास इक्वल्स टू हुआ 3, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपने क्या करना है, 3 नंबर पर हमारे पास अपडेट करने कॉन्टेंट को। और यहाँ पर मैंने 2 चीजें ली थी, हमारे पास एक नंबर और हमारे पास एक न्यू नंबर, नेम और न्यू नंबर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर भी 2 यूजर से इनपुट लूंगा। मैं फर्स्ट नेम लूंगा उस बंदे का, कि उस बंदे का नाम क्या है भाई, एंटर द नेम टू अपडेट द नंबर, ठीक है। तो उस बंदे का नाम मेरे पास एंटर कीजिए। अब उसके बाद मैं यहाँ पर यूजर से नंबर पूछूंगा कि उसका न्यू नंबर कौन से आपने अपडेट करना है ना। तो मैं यहाँ पर इनपुट एंटर द न्यू नंबर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर उससे यूजर से पूछूंगा। अब मैंने जो यहाँ पर फंक्शन बनाया था अपडेट कॉन्टैक्ट के नाम से, मैं उस फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ और उसमें मैंने 2 पैरामीटर्स पास किए थे, तो इसलिए मैं यहाँ पर 2 आर्गुमेंट्स को भी पास कराऊंगा। तो फर्स्ट मेरे पास है नेम और जो मेरे पास नंबर है, जो न्यू नंबर है, आपने ये नंबर ले लेना है।
ठीक है भाई। उसके बाद हम एक और कंडीशन लगाते हैं, अगर यूजर इनपुट मेरे पास इक्वल्स टू हुआ 4, अब 4 नंबर पर हमारे पास क्या है भाई, 4 नंबर पर हमारे पास है डिलीट द कॉन्टैक्ट। अब आपने डिलीट कैसे करना है, तो मैं डिलीट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक ही पैरामीटर पास किया था, ये वाला नेम। अब यहाँ पर मैं यूजर से इनपुट लूंगा नेम, मैं कहता हूँ नेम मुझे इंटर करो, आपने कौन से बंदे को डिलीट करना है अपने कॉन्टैक्ट में से, तो इंटर द नेम टू डिलीट। अब आपने कौन सा बंदा आपने डिलीट करना है, तो मैं यहाँ पर यूजर से इनपुट लेता हूँ। अब जो मैंने फंक्शन बनाया था डिलीट कॉन्टैक्ट के नाम से, अब उस फंक्शन को मैं यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ, और जो मैंने पैरामीटर पास किया तो उसका मैं आर्गुमेंट अब यहाँ पर पास कर रहा हूँ, आपने उसके नेम को ले लेने भाई, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास चॉइस डिस्प्ले, अब हमने डिस्प्ले कराना है भाई, तो उसके बाद यूजर इनपुट अगर मेरे पास इक्वल्स टू 5 हुआ, तो इस कंडीशन, अब यूजर को डिस्प्ले कराने के लिए हमने यहाँ पर कितने पैरामीटर पास किए, हमने कुछ भी पास नहीं किया, ये हमारे पास एम्प्टी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एम्प्टी ही यहाँ पर बस जस्ट डिस्प्ले कॉन्टैक्ट जो कि मैंने वेरिएबल बनाया उसको मैं यहाँ पर कॉल कर दूंगा जस्ट बस। अब उसके बाद एलिफ अगर मेरे पास यूजर इनपुट इज इक्वल्स टू 6 हुआ, यानी अब एग्जिट की बात आ गई है। एग्जिट का कंडीशन है कि अगर मेरे पास 6 हुआ तो इस कंडीशन में आपने प्रिंट कर देना है एग्जिटिंग द फोन बुक, ठीक है, और आपने ब्रेक कर जाना है और गुड बाय। उसके बाद एल्स अगर मेरे पास ये सारे कंडीशंस न चले तो आपने यहाँ पर प्रिंट कर देने प्लीज इंटर द करेक्ट चॉइस, ठीक है। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद इसको रन कर दें कि ये हमारे पास वर्क करता है या नहीं, तो मैंने इसको रन कर दिया। अब यहाँ पे ये मुझसे पूछ रहा है कि भाई ये फ़ोन बुक मेन्यू है, आपने ऐड करने, सर्च करने, अपडेट करने, डिलीट करने, डिस्प्ले करने, आपने क्या करना है। मैं फर्स्ट कहूँगा कि मैंने ऐड करना है। अब ये कह रहे हैं नेम, मैंने कहा समीर, अब उसका नंबर, मैंने नंबर इंटर कर दिया, ये कहते हैं समीर इज ऐड सक्सेसफुली, ठीक है। अब उसके बाद फिर से मुझसे पूछ रहे हैं क्योंकि मैंने वाइल लूप लगाया, जब तक मैं 6 ऑप्शन को चूज नहीं करूंगा, एग्जिट नहीं करूंगा, ये ब्रेक नहीं करेगा। अब उसके बाद मैं फिर से 1 इंटर करता हूँ, मैं कहता हूँ पाइथन, ठीक है, उसका नंबर मैंने इंटर कर दिया। अब उसके बाद मैं 1 को फिर से चूज करता हूँ, मैं कहता हूँ C++, ठीक है, और मैंने उसका नंबर में इंटर कर दिया भाई। अब उसके बाद मैं देखना चाहता हूँ, सर्च करना चाहता हूँ, सेकंड भी जाऊंगा, तो ये कह रहे इंटर द नेम, मैं कहता हूँ समीर को मेरे पास सर्च करो, इसने मेरे कहा कि समीर नंबर इज दिस वन, इसने मुझे बता भी दिया भाई, ये पाइथन ने आपको हर एक काम करके देगा, बट आपने कोड सही राइट करना है। उसके बाद अब मैं थर्ड को करूंगा, मैं अपडेट करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ पाइथन को मेरे पास अपडेट कर दो भाई, तो ये मेरे पास पाइथन को इसने मेरे पास अपडेट कर दिया और इसने कहा कि अब ये अपडेट हो गया। अब मैं डिस्प्ले कराना चाहता हूँ या मैं डिलीट करना चाहता हूँ, फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं C++ को डिलीट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो इंटर द नेम टू डिलीट हो गया। अब उसके बाद मैं डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं 5th ऑप्शन को चूज करूंगा। अब इसने मुझे डिस्प्ले करा दिया समीर पाइथन एंड इट्स नंबर, ये इसने। अब C++ मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, ठीक है भाई, तो मेरे पास डिलीट हो गया। अब उसके बाद मैं 6 ऑप्शन को चूज करूंगा ब्रेक करने के लिए, अब ये मेरे पास प्रोग्राम ब्रेक हो गया। तो बस आज की इस वीडियो में हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ा कि आपने फंक्शंस को कैसे यूज करना है पाइथन प्रोग्रामिंग में, और इसमें फर्दर हमने बहुत से ऐसे टॉपिक्स पढ़े, पैरामीटर्स के बारे में, आर्गुमेंट्स के बारे में, कीवर्ड आर्गुमेंट्स के बारे में, डिफरेंट पैरामीटर्स के बारे में, सब चीज़ों के बारे में। तो बस आप लोगों ने इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, बार बार इस कोड को राइट करना है, और आप लोग इसको डीपली समझें। आप लोग AI टूल्स ChatGPT का यूज़ करके आप लोग इसमें मतलब आप जाएं और ChatGPT से कहें कि मैंने फंक्शंस के बारे में पढ़ा, अब आप मुझे फंक्शंस के बारे में कुछ प्रॉब्लम्स दें, कुछ बातें बताएं जिनको सीख के मैं आगे जाऊँ, आगे बढ़ सकूँ। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।